दिलजीत दोसांझ के शो के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़ चाइल्ड राइट कमीशन ने यह एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी हेवी साउंड के चलते जारी किए गए निर्देश, बच्चों को स्टेज पर नहीं बुलाया जाए, अल्कोहल, हिंसा, वेपन को प्रमोट करने वाले गाने न गाए जाए, पटियाला पैग और पंज तारा जैसे गाने नहीं गाने की सलाह दी है। गानों के शब्दों में हेरफेर करके भी नहीं गाना होगा। 25 साल से कम उम्र के यंगस्टर्स को अल्कोहल सर्व नहीं किया जाएगा। सेक्टर 34 में ही दिलजीत दोसांझ का शो होने वाला है। तो आपको बताएं, पंचतारा, पटियाला पैग दोनों ही दिलजीत दोसांझ के गाने हैं, लेकिन इन्हें इनएप्रोप्रिएट मानते हुए इन गानों को गाने पर मनाही है। एडवाइजरी जारी कर दी गई। और आपको भी याद होगा कि एक बार दिलजीत दोसांझ ने स्टेज पर एक बच्चे को बुलाया कर अपनी जैकेट पहना दी थी। चंडीगढ़ चाइल्ड राइट कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि हेवी साउंड के चलते ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि बच्चों को स्टेज पर ना बुलाया जाए, साथ साथ अल्कोहल सर्व ना की जाए, किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन ना हो, हिंसा, वेपन वाले गाने का उपयोग ना किया जाए, इस तरह के गाने ना गाए जाए, गानों में शब्दों का बदलाव करके गाने ना गाए जाएं। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में ये कॉन्सर्ट होना है। इन दिनों दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स की जबरदस्त धूम है, देश विदेश से लेकर हर जगह, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। और यही वजह है कि हेवी लाइट्स, हेवी साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और उमेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, इस एडवाइजरी के बारे में क्या जानकारी है और सेक्टर 34 में होने वाले इस कॉन्सर्ट को लेकर क्या अभी तक तैयारियां और क्या एहतियात भी? देखिए, जहां तक एडवाइजरी की बात है तो ये चंडीगढ़ जो चाइल्ड राइट कमीशन है, इसकी तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ कहा गया है कि जो हैवी साउंड है, क्योंकि जब इस तरह के बड़े कॉन्सर्ट होते हैं तो नेचुरली जो म्यूजिक सिस्टम और जो साउंड होता है वो काफी एक हैवी साउंड होता है और सिंगर के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है। तो इसमें साफ एडवाइजरी में लिखा गया है कि तो जो बच्चे हैं वो उनको स्टेज पर ना बुलाया जाए, क्योंकि हैवी साउंड से जो उनकी सुनने की क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जो दिलजीत दोसांझ के गाने हैं, जैसे कि पैग पटियाला पैग या पंचतारा, इन गानों को भी ना गाया जाए और इन गानों को ट्विस्ट करके भी ना गाया जाए, क्योंकि दिलजीत दोसांझ के हैदराबाद जो तेलंगाना कॉन्सर्ट हुआ था उसमें भी इसी तरह का एक नोटिस इशू हुआ था और उसमें दिलजीत दोसांझ ने शब्द पैग की जगह कोक वर्ड यूज किया था। तो ये भी इस एडवाइजरी में कहा गया कि शब्दों को भी ना तोड़ मरोड़ कर गाया जाए। इसके अलावा जो 25 साल से कम उम्र के यंगस्टर्स हैं उनको भी लिकर जो है वो सर्व ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये जो एक एडवाइजरी है चाइल्ड राइट कमीशन जो है चंडीगढ़ का, उसकी तरफ से जारी की गई, क्योंकि इस कमीशन को एक कह लीजिए कि एक सुझाव भेजे गए थे। पंडित राव जो हैं, जो हमेशा पंजाबी सिंगर्स और इनके कंसर्ट से पहले इस तरह के सुझाव भेजते हैं। तेलंगाना में भी पंडित राव ने ही ये जो शिकायत एक तरह से भेजी थी, तो उन्हीं के इस सुझाव पर, शिकायत पर ये जो रिपोर्ट भेजी गई थी, उसी पर कमीशन ने इस तरह की जो एडवाइजरी है वो जारी की है। उमेश, पंचतारा, पटियाला पैग और बच्चों को स्टेज पर बुलाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दिलजीत दोसांझ को पॉपुलर बनाती हैं। ऐसे में क्या इस तरह के जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो दिलजीत दोसांझ के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा? देखिए, जब इस तरह की गाइडलाइंस आती है तो उसका पालन करना पड़ता है, क्योंकि ये बाकायदा ये तो सभी को मालूम है कि जो हैवी साउंड है वो बच्चों की सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक जो लेवल होता है 120 डेसिबल या 140 पी का जो होता है साउंड का, वो सभी को पता है कि जब इस तरह के बड़े कंसर्ट होते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि वहां पर बच्चों को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि काफी हैवी साउंड वो इस तरह के जो बड़े कंसर्ट है उसमें यूज होता है। उसके अलावा देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 2016 से लेकर एक जनहित याचिका भी थी कि पंजाबी सिंगर जो है अपने गानों में वेपन, हिंसा, ड्रग्स और लिकर्स को प्रमोट करते हुए गाने गाते हैं। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पुरानी ऑलरेडी हैं, उसी का हवाला बार बार दिया जाता है। और जो पंडित राव का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो पिछले काफी समय से लगातार जब भी कोई पंजाबी सिंगर होता है तो उसके शो में पहले ही ये अपनी जो सुझाव है या शिकायत है वो भेजते हैं कि इस तरह के गाने ना गाए जाएं, ताकि यूथ
प्रभावित ना हो। हालांकि आपको याद होगा कि जो तेलंगाना में कंसर्ट हुआ था दलजीत दोसांझ का, तो उन्होंने वहां स्टेज से ही अपना एक प्रतिक्रिया दी थी कि इस तरह के अगर शराब या उसकी बात प्रमोट करने की बात की जाती है तो फिर शराब को बैन ही कर देना जाना चाहिए। तो स्टेज से चलते प्रोग्राम में भी दलजीत दोसांझ ने अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।